नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ऐसी जगह लेके आए हैं जो देहरादून के लिए एक बहुत ही शानदार जगह साबित होगी आने वाले समय में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन वीर शहीदों को समर्पित जगह है, वो शहीद स्थल है जहाँ पर जो तमाम फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी याद में ये शहीद स्थल बनाया गया है। आने वाले दिनों में ये एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने की लिए जगह तो होगी ही, साथ ही साथ जो देश के इन वीर सपूतों को नमन करना चाहते हैं वो तमाम लोग भी यहाँ पर आएंगे। और तमाम चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर वो तमाम चीज़ें हैं, एक तरीके की शांति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन तमाम लोगों को किस तरीके से हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं वो भी कोशिश की गई है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि यहाँ पर एक तरीके का मॉन्यूमेंट है जो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो हमारे वीर सपूत हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरीके से अपने जज्बे को तमाम ऐसी जगहों पर, दुरूह जगहों पर लेकर जाते हैं और देश की सेवा के लिए काम करते हैं। एक तरीके से उसी तरीके का एक मॉन्यूमेंट यहाँ पर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि कोई जीवंत व्यक्ति पहाड़ की चोटी पे खड़ा है और उसी तरीके की एक मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। ये जो तमाम आप खंबे देख रहे हैं, ये तमाम फोर्सेस के वो जो तमाम लोग हैं वो आप यहाँ पर दिखाई देंगे। इंडियन ट्राई सर्विस के लोग हैं जो तमाम या तो जो शहीद हुए हैं या फिर जिनको पुरस्कार मिला है, उन तमाम जो बलिदानी हैं, जो तमाम बलिदानी हैं उनके नाम लिखे हैं। ये इंडियन ट्राई सर्विस के लोग हैं। आप ये देख सकते हैं कि तमाम उत्तराखंड के अमर बलिदानियों का नाम भी यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये यहाँ 1947 से, या आप देख सकते हैं 1947 के बाद जितने भी जो तमाम लोग, चाहे सिपाही प्रेम सिंह हो, सिपाही देवराम हो, सिपाही गुमानी राम हो, सिपाही फ़कीर राम हो, ये तमाम लोगों के जो नाम हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और एक तरीके से यहाँ पर लगभग अगर देखा जाए तो कितने नाम हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लगभग इस पूरे उसमें 406 नाम हैं, जिसमें जो तमाम उसमें शहीद हुए हमारे शहादत देने वाले जो हमारे 1962 की लड़ाई तक का इसमें ज़िक्र है। उसके बाद जो इसके बाद यहाँ पे लगभग दूसरा जो खंबा है, या फिर इधर ही इसके पीछे आप देख सकते हैं, इसके पीछे भी उसी तरीके से जो तमाम शहीद हमारे हुए हैं, लगभग यहाँ पे 407 के बाद यानी 400 के लगभग नाम इस पर हैं। और ये तमाम वो शहीदों के नाम हैं, चाहे 23 पायनियर कंपनी के जो तमाम हैं, 4 गढ़वाल राइफ़ल, 3 जैक राइफ़ल, 4 गढ़वाल राइफ़ल, इसके अलावा गोरखा राइफ़ल, कुमाऊं राइफ़ल, जो तमाम शहीद जो हमारे हुए हैं उनके यहाँ पर उनको नमन किया गया है। इन तमाम जो ये जगह हैं जहाँ पर तमाम फोर्सेस और तमाम उनसे जुड़े वो जो शहीद हैं उनका जो नमन करने का एक तरीके से कोशिश की गई है, उनकी शहादत को नमन करने की कोशिश की गई है। जितने हमारे शहीद हुए हैं अभी तक उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और अभी तक का जो यहाँ पे आंकड़ा है वो लगभग 2270 तक का इन्होंने आंकड़ा दिया है। 2270 जो हैं वो तमाम लड़ाइयों में यहाँ पर शहीद हुए हैं। ये उत्तराखंड के जो तमाम लोग हैं, जो तमाम जगहों पर थे, उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सूची भी है शहीदों की कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 में 175 की मौत हुई, इंडो चाइना वॉर 1962 में 559 लोगों की मौत हुई, इंडो पाक वॉर में 227 लोगों की मौत हुई, इंडो पाक वॉर 1971 में 257 लोगों की मौत हुई, ऑपरेशन मेघदूत में 100, ऑपरेशन पवन में 108, ऑपरेशन विजय में, यानी ऑपरेशन विजय आप समझ सकते हैं कि कारगिल युद्ध की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 108 लोग जो हैं वो उत्तराखंड के थे। ऑपरेशन पराक्रम और इसके अलावा
लगभग 2270 जो तमाम शहीद हुए हैं वो उत्तराखंड के हुए हैं। बाकी जो ये तमाम वो बने हैं वो उनके लिए कि भविष्य में अगर भगवान ना करे कोई शहीद हो, लेकिन अगर कोई शहीद होता है तो उनका नाम यहाँ पर रखा जा सकता है। तो आगे हम आपको दिखाएंगे एक बहुत बेहद शानदार, ये आप देख सकते हैं ये चीड़ के पेड़ों का झुरमुट है, इसीलिए इस इलाके को चीड़ बाग कहा जाता है। और ये जो चीड़ बाग का इलाका है, आप देखिए कितनी ग्रीनरी है पूरे इलाके में, और आगे भी यहाँ पर दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और ये देखिए चीड़ के पेड़ों का झुरमुट है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मिग 21 रखा गया है। और इसके अलावा जो तमाम युद्ध से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। इसमें जो दिखाया गया है उसमें आप पूरी तरीके से एक विसिनिटी ऐसी बनाने की कोशिश की गई है जिससे जो हमारे देश के जो अमर शहीद हैं उनको किस तरीके से हम नमन कर सकें, वो तमाम कोशिश यहाँ पे की गई है। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन में हिस्टोरिक मिसाइल अटैक जो कराची पे किया गया था उसका एक प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश की गई है, जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंडियन नेवी द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक शिप का प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश की गई है। और अपने आप में ये जो शिप का प्रोटोटाइप है ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्या कुछ उस लड़ाई के दौरान हुआ होगा। इसके अलावा मेरी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक तरीके से आप पूरी जगह पे यहाँ पर वंदे मातरम का लिखा गया है, और जो तमाम सेना से जुड़े हुए जो स्लोगन्स हैं उनको लिखा गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादेपी गरीयाशी, वीर भाग्यो वसुंधरा, हम अर्जुन हम भीम शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे तो अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि हमारे शहीदों ने किस तरीके से शहादत दी और देश सेवा के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। इसी तरीके का एक अगर कहा जाए तो उनकी कोशिश होनी चाहिए, और जो तमाम शहीदों ने यही सोचकर कि भारत रहना चाहिए ये तमाम चीज़ें की गई हैं। एक ये जो तोप जैसी है ये युद्ध में काम की गई है और आज एक मॉन्यूमेंट की तरह यहाँ रखी गई है। ये शुरुआती दौर के युद्धक अस्त्र रहे हैं जो एक तरीके से ये तोप का रूप है। तब शायद जो बोफोर्स आज की डेट में जिस तरीके से बोफोर्स और तमाम अन्य तोपें हैं वैसी तोपें नहीं थी, लेकिन अब ये तोपें यहाँ पे रखी गई हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मिग 21 रखा गया है, और ये जो आप देख सकते हैं ये शहीद स्थल का शिलान्यास का पत्थर है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मिग 21 T-69 जिसको 15 अगस्त 2021 में उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है मिग 21 को। और इसका भी अपना एक कहा जाए तो इसका भी अपना एक इतिहास है, और उसी ऐतिहासिक चीज़ को यहाँ पर रखा गया है। आने वाले दिनों में यहाँ पर टैंक भी लाने की जो तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बाकायदा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों उनके द्वारा जो 1971 की जो लड़ाई रही उसमें किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अटैक था उसको उन्होंने पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज़ किया, और एक तरीके से परमवीर चक्र उन्हें मिला उनकी जो इस पूरी लड़ाई में। और ये प्रोटोटाइप जो है ये, या फिर अगर कहा जाए ये जो मिग 21 है ये वो मिग 21 है जिसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी और दुश्मन के दांत खट्टे किए। तो अपने आप में ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि इंडियन एयरफोर्स ने किस तरीके से तमाम संसाधनों की कमी के बावजूद इन तमाम चीज़ों को अपने देश को आगे रखते हुए अपनी जान को शहादत में डालते हुए ये तमाम चीज़ों को किया और देश की रक्षा की। और ये जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर जो और स्पेस आपको दिखाई दे रहा है तो वो आने वाले स्पेस को आपको दिखाई देगा। वहाँ पे एक म्यूरल भी रखा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से एक म्यूरल्स बनाए गए हैं जिससे जो तमाम शहीद हैं वो किस तरीके से दुरूह पहाड़ियों में चलते हैं और उन्हीं पहाड़ियों में वो किस तरीके से रहते हैं, और वहाँ पर एक तरीके से भाई की तरह रहते हैं और
उन भाइयों को किस तरीके से उनको रक्षा करनी होती है, देश के भाई बहनों की जो रक्षा करने के जो शपथ वो लेते हैं, वो साफ तौर पर नज़र आता है। और आपको दिखाई देगा कि उसी तरीके का म्यूरल वहाँ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से ये भी कारगिल युद्ध के दौरान की कुछ झलकियाँ दिखाने की कोशिश की गई है, एक तरीके से म्यूरल बनाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर जो ये आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन जब किया जाएगा, देश के रक्षा मंत्री से भी बात की जा रही है, राजनाथ सिंह से भी बात की जा रही है, जब ये तमाम चीज़ें का निर्माण होगा और जब इसका उद्घाटन किया जाएगा तो यहाँ पे आने वालों की संख्या और जो तमाम शहीद हैं उनको शहादत देने वालों की संख्या रोज़ बढ़ेगी। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और जगह पे, देहरादून या देहरादून उत्तराखंड के अलावा अन्य जो तमाम चीज़ें जो हम आपको दिखाते हैं वो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।